प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण का जो फॉर्म है ना वो फिलअप किया जा रहा है। इसका जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक रखे गए हैं। उससे पहले अपना जो फॉर्म है ना वो आपको भर लेना है। अगर आपके पास भी पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है और आपको जो है सरकार की तरफ से 1,20,000 तक की सहायता चाहिए घर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्म है ना मोबाइल के माध्यम से आपको भरना है। अंतिम मौका है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो है किस तरह से वेटिंग लिस्ट में नाम आपका जुड़ा जाता है और किस तरह से आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी जानकारी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com सर्च करना होगा। ठीक है, पीएम आवास, यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सर्वे फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। पीएम आवास सर्वे का जो फॉर्म है ना इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है फेस आईडी एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करके जो है प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे पीएम आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पे भी क्लिक करके इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भाषा है ना वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे मैं अंग्रेजी रहने देता हूँ, डाउन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेल्फ सर्वे का बटन होगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको डालेंगे, ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका जो फेस से ई-केवाईसी है ना कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो आंख है ना उसको ब्लिंक करके अपना जो फेस ई-केवाईसी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो केवाईसी है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है एम पिन आपको क्रिएट करना है। 4 डिजिट का जो है कोई भी एक पिन आपको यहाँ पे डाल देनी है और उसको यहाँ पे कंफर्म करके क्रिएट पिन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखेंगे जहां से भी आप फॉर्म को भर रहे हैं ना वहीं का जो स्टेट है ना आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो ब्लॉक लगता है उसका सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पे विलेज का सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको जो है 4 बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एड देखेंगे और यहाँ पे स्लेश एडिट सर्वे का बटन दिया गया है ना इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी फैमिली के हेड है ना उनका नेम यहाँ पे आधार के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे उनका जो आधार नंबर है वो आपको टाइप करना है। यहाँ पे उनका जॉब कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है तो इसको दे दीजिएगा। मेल है कि फीमेल है उसकी जानकारी आप बताएंगे। यहाँ पे कैटेगरी अगर SC ST है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अदर है तो यहाँ पे अदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जनरल या फिर कोई BC कैटेगरी से आते हैं तो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड बताएंगे। यहाँ पे आप फादर का नेम या फिर हस्बैंड का नेम, महिला है तो दे सकती हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप बताएंगे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी जो भी आपका होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे काम है, कोई भी एक काम आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली, आपके जो है फैमिली में कितने लोग हैं बताएंगे। जैसे कि मेरे फैमिली में 2 ही लोग हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित है आपके घर में, इस प्रकार का कोई बीमारी तो नहीं तो दे सकते हैं, नहीं तो नॉन करेंगे। आपका जो एनुअल इनकम है वो कितना है। ठीक, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, जैसे कि हमने 2 लोग की जानकारी देने के लिए यहाँ पे जानकारी डाला हुआ है, तो एक फैमिली का जो है जानकारी हमें देना होगा। तो उनका नेम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे जेंडर बताएंगे, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे कि वाइफ यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ तो वाइफ यहाँ पे डाल दूंगा। फिर एज बताएंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं इसकी जानकारी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन वो क्या करती हैं, बहुत सारे यहाँ पे वर्क है, कोई वर्क एक बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर वो डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि यहाँ डिसेबल है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेंबर है ना यहाँ पे एड हो जाते हैं। एक से अधिक आपके घर में मेंबर की जानकारी आपने दिया होगा, 2 3 4 सेलेक्ट किया होगा, तो सबकी जो है जानकारी आपको आधार कार्ड के माध्यम से भरना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जितने भी मेंबर की आपने जानकारी डाला होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है फैमिली हेड है और ये जो है इनकी वाइफ है। ठीक है, 2 लोगों की ही जानकारी हमें डालनी है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग होंगे तो आप उनको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है किसके नाम से अपना जो है सर्वे आप करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो कहेगा सिलेक्ट करिए बेनिफिशियरी को जिनके नाम से आप यहाँ पे सर्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनकी वाइफ है ना इनके नाम से ही सर्वेक्षण का फॉर्म हमें भरना है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन है ना इस पे क्लिक करना है। तो फिर से इनका भी KYC आपको करना है फेस के माध्यम से। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना वो डालने
का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे, अगर आपका कोऑपरेटिव में है या फिर कमर्शियल बैंक है या फिर रीजनल रूरल बैंक है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक का नेम सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे उसका जो ब्रांच है वो बताएंगे, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो नेम है ना, जिस तरह से अकाउंट पे दिया हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास खुद का घर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मेरा है। अगर आप रेंटेड पर रहते हैं तो यहाँ पे रेंटेड का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका घर का जो वाल है अगर वो पक्का है तो बता सकते हैं, कच्चा है तो कच्चा ही बता सकते हैं। जो आपका छत का रूफ है वो पक्का है कि कच्चा है वो बता सकते हैं। आपके घर में जो है कितने रूम है वो आप यहाँ पे बताएंगे। क्या आपके घर में लैट्रिन की फैसिलिटी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे मेन आपका सोर्स जो है हाउस होल्ड इनकम कहाँ से आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि पैसा कहाँ से आपके घर में आता है। तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो नॉन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास 3 व्हीलर 4 व्हीलर मान लीजिए मोटराइज गाड़ी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मोस्टली जो है आपको नो ही करना है। अगर एग्रीकल्चर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होंगे तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो इसमें भी आपको नो ही कर देना है। बाकी आपके पास एग्रीकल्चर इस प्रकार का कोई जमीन है तो बताएंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे आपके घर में कोई भी 15,000 से अधिक अगर इनकम करता है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो नो ही करिएगा। यहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं तो बेनिफिट नहीं ले सकते, इसमें भी नो करना है। प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, नो करना है। 2.5 एकड़ से आपके पास इस प्रकार का जमीन है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नो और इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप विदाउट सेटलर है हाउस होल्ड वाले तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और जो लिव इन ऑन आर्म्स, अगर आप इस प्रकार के लिव इन एम्स वाले इसमें भी आपको नो करना है, इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपको नो ही करना है। अगर आप इस प्रकार के बाउंडेड रिलीज लीगली लेबर्स हैं तो बता सकते हैं, हालांकि इसमें भी आपको नो करना है, ठीक है। अगर आपके पास घर बनाने के लिए अगर जमीन है कुछ 5 डिसमिल हो गया 10 डिसमिल हो गया तो आप यहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली घर बनाने का जो स्कीम होता है उसका जो बेनिफिट है वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैठ के फॉर्म को भर रहे हैं। लोकेशन है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करना होगा सबसे पहले फ्रंट से। जो आपका मान लीजिए मड़ई का या फिर पक्का छोड़ के कांचा मकान है तो उसकी जानकारी आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा, ओके करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉप के बटन पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। तो एक आपका फोटो हो गया। फिर एक आपको जो है अंदर से फोटो क्लिक करना है। आपका जो है वाल और आपका जो रूफ है ना वो दिखनी चाहिए, मतलब कि छत और आपका दीवार दिखनी चाहिए कि कच्चा है कि पक्का है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको फोटो क्लिक करना है, इसको भी यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से अपलोड हो जाएगा। और भी कोई फोटो लेना चाहते हैं, अपना खुद का जो फोटो है ना घर के सामने खड़ा होकर क्लिक करवा सकते हैं, और यहाँ पे रिमार्क में आपको लिखना है कच्चा मकान। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है घर का डिजाइन आपको बतानी है कि आपको जो है किस तरह से अपना जो घर का कंस्ट्रक्शन है ना वो आपको करवानी है। सबसे पहले अगर आप मेसन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद घर का जो टाइप है 3 प्रकार का है, कोई भी एक घर का जो है सिलेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो 3D में जो है इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है इस तरह से घर बनवाना है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है तो अभी आप यहाँ पे कैंसिल करके जो है एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि एडिट करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो सर्वे का फॉर्म है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में आपको अपलोड सर्वे जो डेटा है ना इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आपने गलती से सर्वे फॉर्म भर दिया हुआ है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो आधार है ना उसको वेरीफाई आपको करना होगा, और जॉब कार्ड अगर आपका होगा तो जॉब कार्ड को भी वेरीफाई यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, आधार वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से जॉब कार्ड पर क्लिक करेंगे तो जॉब कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अपलोड रिकॉर्ड का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो है सर्वे का फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से अपना जो फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है वेट करना है, क्योंकि इसका जो अनुमोदन है ना ग्राम जो भी पंचायत के लोग होते हैं उनके द्वारा जो है की जाएगी। फिर आपका नाम जो है वेटिंग
लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब ये है कि आपको जो है फ्यूचर में बेनिफिट जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके लिए अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना होता है। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होता है उन्हीं जो है लगातार यहाँ पे आने वाले समय में बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो प्लीज फॉर्म को भर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।